लड़का ये ग्रेजुएशन कर रहा है लेकिन सब्जेक्ट इसको नहीं पता है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत ही लोग हैं ये सब तरक्की करेंगे और इनकी भविष्य की मैं उज्जवल कामना करता हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें बढ़िया जगह का स्थान दे। पैंट पहन के नेता बन जाएंगे लेकिन एकेडमी में मन नहीं लगता, गलत बोल। अभिवादन स्वीकार करिए प्रधान शिष्य अजय का। उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश की एक लड़की इतिहास रची है। और आइए इसी के कड़ी में हम बात करते हैं 1984 बैच के पीसीएस ऑफिसर हैं और उनसे खास बात करना इसलिए बनता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है सब कुछ अवेलेबल होने के साथ भी एकेडमी में कमजोर है, तो नौकरी क्या खाक करेंगे। उसिया कराने वाले हैं। इनकी एकेडमी भी कोलकाता से हुई है और ये पीसीएस ऑफिसर भी ज्वाइन किए थे कोलकाता से। तो सबसे पहले तो सर का हम नाम जान लेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अहमद खान मुबीन। अच्छा सर, पीसीएस ऑफिसर आप थे? जी हाँ। पहले लास्ट आते आते कौन सा पद आप छोड़े हैं जो रिटायर हुए? आई ज्वाइंड इन 1984 as an assistant commissioner in commercial taxes and I retired as a special commissioner in 2019. सर क्या आज की युवा पीढ़ी है किस प्रकार से सब कुछ अवेलेबल होने के साथ में ऐसा आज के डेट में मुझे नहीं लगता है कि गरीबी आड़े आती है एकेडमी सिस्टम में या जॉब पाने में, लेकिन सब कुछ अवेलेबल होने के बाद भी टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा रही है लेकिन हमारी जो युवा पीढ़ी है वो एक दिशा और दशा ही उनका दूसरा है। असल में ये जो है पहले एक वक्त था कि लोगों के अंदर डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा अच्छा था, जैसे हमारे फादर वगैरह के टाइम में या जो भी पहले के वक्त में। बाद में कुछ डिसिप्लिन भी ये हुआ, लड़कों में थोड़ा पढ़ने से दिलचस्पी भी कम हो गई और वैसा माहौल भी नहीं मिला, फिर वैसा स्कूल भी नहीं मिला लोगों को। सिर्फ एक स्कूल SKBM रहा या आदर्श रहा दिलदार नगर में, बाकी ऐसा स्कूल जो इस पर्पज़ को हल कर सके यानी सर्विस के लिहाज से तैयार कर सके लोगों को, वैसा कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। जैसे आप किसी भी बड़े इसमें जाएंगे तो अंग्रेज़ी ज़रूरी है, लेकिन यहाँ के लोगों को अंग्रेज़ी से उतना दिलचस्पी भी नहीं लगता है, लोग पढ़े लिखे भी उतने नहीं हैं। और किसी भी एग्ज़ाम को जब आप कंप्लीट करते हैं तो जब तक आपके अंदर बोलने की सलाहियत, आपके अंदर इंग्लिश बोलने का एक हुनर, वो सब माहौल भी नहीं है। तो अभी तो खैर ये ज़माना चूँकि अब बदला है, अभी मॉडर्न इसमें ये जो PVC स्कूल वगैरह या जो उसिया पब्लिक स्कूल या आपके क्रिश्चियन स्कूल वगैरह, सनबीम वगैरह, कुछ ऐसे नए स्कूल वगैरह खुल रहे हैं जिनका सिलेबस वगैरह जो वही है और वो आप CBSE बोर्ड से भी वो उनका ताल्लुक़ है। और चाहे वो दिल्ली का DPS स्कूल हो या कलकत्ता का कोई बड़ा से बड़ा स्कूल हो या बॉम्बे का कोई स्कूल हो, कोई भी स्कूल हो, इनका सिलेबस एक है। क्योंकि अब ये लोग जो अपने तौर से कोशिश कर रहे हैं बच्चों को लेकर के, नया जो जनरेशन हो रहा है वो इंशाअल्लाह वो बहुत ही मतलब कामयाब रहेगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ से जाकर के अलीगढ़ में अपनी तालीम ले रहे हैं, जामिया में ले रहे हैं। हमारे 1984 में वज़ीर अंसारी साहब और 1984 में मैं भी, दोनों आदमी एक साथ बैठे थे और मनिया के एक हमारे खालाजाद मतलब हमारे भतीजे ही समझिए मुमताज़ साहब जो कलकत्ता हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज हो गए, वो भी 1984 में। तो सर मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इतना कम सुविधा में आप इतना अच्छा रैंक हासिल किए, एक तालीम हासिल किए और समझ लीजिए कि मैं बता दूं कि धरती के ये वो बीज हैं जो हुनर फोड़ के बाहर निकले कोपले, और ये एक आज मैच्योर व्यक्ति हैं, मैच्योर एक वृक्ष कह सकते हैं जो खड़े हैं हम लोगों के बीच में। और ये बहुत ऐसे युवा हैं जो अगर इनसे जुड़े तो बहुत सारी चीजें इनसे हासिल कर सकते हैं एकेडमी के क्षेत्र में, प्रशासनिक के क्षेत्र में, क्योंकि यह वो दौर देखे हैं। लेकिन सर सबसे बड़ी चीज है कि आजकल के जो युवा हैं चकाचौंध के दुनिया में किसी नेता मंत्री के पीछे घूमकर अपना भविष्य खराब कर दे रहे हैं, इस पे कुछ विचार है तो मुझे बता सकते हैं आप? मतलब मुझे तो बहुत अफसोस होता है देख करके कि जैसे हमारे यहाँ जगह जगह लोग 8-10 लड़के 4-5 लड़के मिल करके खड़े हो करके आपस में बातें करते रहते हैं, लेकिन मतलब ऐसा कोई भी हमको ऐसा नज़र नहीं आता है कि कोई एजुकेशनल कोई बात करे या कोई किसी ये करे किसी टॉपिक पे। या मैं कभी कभी सोचता हूँ, घर पे भी जिक्र करता हूँ कि हम लोगों का एक बहुत बड़ा तजर्बा रहा आपके PCS करने से पहले वेस्ट बंगाल जो पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम उसको हमने पास किया। बहुत सारा ये हुआ और एक तजर्बा रहा कैसे एग्ज़ाम दिया जाता है, कैसे कम्पीट किया जाता है। इसलिए कि आम इम्तहान में और कंपटीशन के इम्तहान में बहुत फ़र्क रहता है। आम एग्ज़ाम तो हम लोग कह सकते हैं कि क्वालिफाई किया, लेकिन बाकी जो कंपटीशन का एग्ज़ाम उसको क्रैक करना कहते हैं, फिर हमने तोड़ दिया।
तो ये जो तोड़ने वाला हुनर है ये बहुत मुश्किल काम है। आदमी को बिल्कुल पागल बन जाना होता है, दीवाना होता है। हम जब कलकत्ता से आते थे यहाँ अपने पूरी किताब लेकर के आते थे, तो लोग कहते थे अरे ये बहुत ये है, जो है साधु बन गया, ये जो है हर वक्त अपने दुख में उलझा रहता है। लेकिन मेरा जो टारगेट था वो अचीव करने के लिए हमको वैसा बनना पड़ा। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने कहा कि फर्स्ट अटेम्प्ट विदाउट एनी कोचिंग क्लास हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में 1 to 10 मेरिट बंगाल में लेकर के वहाँ के PCS को यानी वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस को कम्प्लीट किया। थैंक यू सो मच, हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपको उस समय के लिए और अभी के लिए भी। आपने बहुत ही अच्छा बात बताया। देख सकते हैं कि इन्होंने जो बात बताई, अब तो समझ लीजिए टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है, आप घर बैठे बहुत सारी चीजें तैयारी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना चाहते हैं। सफेद कुर्ता पैंट पहन के नेता बन जाएंगे, लेकिन एकेडमी में मन नहीं लगता। गलत बोल रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा कि यहाँ पे लोगों का दिमाग ही है वही है, जो है यहाँ पे सफेद कुर्ता और चड्डियों पे खड़े होकर चाय पीना और ये करना, नेतागिरी करना, यही काम है लोगों को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राजनीति मत करिए, क्योंकि राजनीति एक ऐसा चीज है कि देश को चलाता है, देश को बहुत कुछ देता है। राजनीतिक प्रासंगिक वस्तु नहीं, युग धर्म है, देखा जाए उस दृष्टिकोण से। लेकिन आप लोग तो वो हुनर लाते कहाँ से है? ये सफेद कुर्ता पैंट पहन के और चट्टी पर खड़े होकर पढ़ाई क्यों नहीं लगता है? 3-4 घंटा निकालते क्यों नहीं आप लोग? 3-4 घंटे निकालने का मतलब ये है कि देखिए जो है फैमिली बैकग्राउंड और ये भी देखना पड़ता है कि क्या फैमिली बैकग्राउंड, थोड़ा मेरे दर्शकों को मतलब बताइए। ये है कि अब ये देखना पड़ता है कि हाँ आप किस लेवल पे हैं, कहाँ तक तैयारी कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं। तो इसका भी मतलब बहुत, इसको थोड़ा बढ़िया से बताइए फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। मैं बहुत लोगों से मिला हूँ कि फैमिली बैकग्राउंड कुजिया है, लेकिन आज भी हमारे कई मित्र IPS, IAS, PCS जे हैं सर। जो मतलब घर के जो बड़े बुजुर्ग से देखते हुए आ रहे हैं, जो मतलब उनके तैयारी किस लेवल पे हो रही है, तो उसी के हिसाब से आपकी तैयारी क्यों नहीं अच्छी? तैयारी हमारी अच्छी नहीं है, हमें माहौल और ये अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत पर्सनालिटी दिया है, हमको लग रहा है कि ठीक ठाक करते हैं आप। जी अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बुरा नहीं है, लेकिन होता है नहीं होता है। कितने तक पढ़े? ये कर रहे हैं क्या क्या सब्जेक्ट? अरे तू ही ना बैठे यार। अब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेकिन आपको सब्जेक्ट नहीं पता है। सोचिए लड़का ये ग्रेजुएशन कर रहा है, लेकिन सब्जेक्ट इसको नहीं पता है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत ही लोग हैं ये सब तरक्की करेंगे और इनकी भविष्य की मैं उज्जवल कामना करता हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें बढ़िया जगह का स्थान दे। नमस्कार, मैं प्रधान शिक्षा उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर से अपने सहयोगी चंदन के साथ।